नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे और आज सवाल पूछेंगे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को लेकर, जो देश के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने राहुल गांधी को पागल कह दिया है। हिमंता विश्व शर्मा ने खुलेआम मीडिया के कैमरे के सामने कहा है, राहुल गांधी पागल थे, पागल हैं और पागल ही रहेंगे। यहां तो मैंने थे, हैं और रहेंगे का जिक्र किया। हिमंता ने सीधा कहा राहुल गांधी पागल था, है और रहेगा। एक बार पहले आप बयान सुनिए। राहुल गांधी एक पागल है, पागल था, वो पागल ही रहेगा। राहुल गांधी का साथ क्या बात करें, वो बार बार चुनाव हारते हैं, फिर थोड़ा दिन हल्ला करते हैं, मीडिया उनको प्रमोट करता है, फिर एक चुनाव हार जाते हैं, फिर फॉरेन चला जाता है। पागल का बारे में आप क्या सरसा करें। असम के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। कांग्रेस और बीजेपी में आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। हिमंता और राहुल की अदावत भी पुरानी है। कुत्ते और बिस्किट से शुरू हुई लड़ाई हमने देखा कि असम चुनाव तक पहुंची और राहुल गांधी ने यह तक कह दिया था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हिमंता विश्व शर्मा जेल में होंगे। लेकिन चुनाव में परिणाम बहुत ही शानदार आए और बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में असम में कामयाब रही और हिमंता की अगुवाई में एनडीए गठबंधन ने 100 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस 20 के नीचे सिमट गई। असम में शानदार जीत मिली एनडीए गठबंधन को। इसके अलावा पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त हिमंता विश्व शर्मा बीजेपी का परचम लहरा रहे हैं और यह दावा किया जाता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में हिमंता का जलवा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पर वो लगातार हमलावर रहते हैं। आपको याद होगा पवन खेड़ा और पेड़ा बनाने वाला बयान, यानी दोनों तरफ से वार पलटवार चलता है। लेकिन हिमंता, खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमलावर रहते हैं। अब सवाल राहुल गांधी को लेकर हो रहे हैं। हिमंता विश्व शर्मा के बहुत सारे आरोप हैं। ऐसे में सवाल राहुल गांधी पर यह भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी देश की राजनीति में आखिरकार हैं कहां? क्या हिमंता के जो आरोप हैं वो सही हैं? क्या हिमंता विश्व शर्मा जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक नाकामयाब नेता हैं, वो सही है? क्योंकि जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें से 90% चुनाव राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी हारी है। अभी पूरे देश में एक ऐसा माहौल भी देखने को मिल रहा है कि लोग बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं, खास करके सवर्ण वोटर। तो ऐसे में राहुल गांधी क्या उन लोगों के विकल्प बन पा रहे हैं या आगे चलकर बन पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी का विकल्प राहुल गांधी देश की राजनीति में बनेंगे? क्योंकि बीजेपी के पैरेलल में कांग्रेस पार्टी ही खड़ी है पूरे देश में। पहले 44, फिर 52, फिर 99 सीटों तक कांग्रेस पहुंची। हमने देखा है पूरे देश का क्या माहौल है, लेकिन कांग्रेस और राहुल मजबूती से बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में आगे की राजनीति क्या होगी? आज हम राहुल गांधी से जुड़ी तमाम बातें करेंगे, राहुल गांधी को लेकर चर्चा करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे, यह चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी देश की राजनीति में आखिरकार कहां तक पहुंच पाए हैं। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, भारत की सियासत में कहां खड़े हैं राहुल गांधी और क्या नरेंद्र मोदी का विकल्प बन पाएंगे राहुल गांधी? डिबेट में मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से रोशन सिंह जी, राहुल गांधी के बेहद खास हैं, और बीजेपी से माधव कुमार चौधरी जी और अरुणेश द्विवेदी जी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत आज मैं रोशन जी से ही करना चाहूंगा। तो पहला सवाल रोशन जी आपसे ही है। हिमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी एक पागल है, पहले इस पर टिप्पणी करिए, उसके बाद मैं आगे दूसरा सवाल लेता हूं। नवेंदु जी, हेमंता विश्व शर्मा जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, वो उनका बड़बोलापन है। वो कुछ भी बोलते हैं, उनको लगता है कि वो जिस बात को भाजपा ने उनको झांप दिया, कांग्रेस पार्टी उस घोटालेबाज को संरक्षण नहीं दिए। राहुल जी पर गुस्सा, राहुल जी को राहुल कह देने से, कुछ भी बोल देने से वो उनका बड़बोलापन होगा। वो जब सिस्टम में जो चाहते थे वो चीज से बड़ी जो आदमी किया, वो कर्ण वाली बात है कि साहब जो है वो मतलब दुर्योधन
उसको ताज दे दिया तो कहा कि ताज जिंदगी में इसका। वही बात है, भाजपा ने एक घोटालेबाज को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दे दिया तो हम तो कहेंगे कि प्रभुता पाए काहे मध नाही, ये रामायण में लिखा गया है। लगता है कि उसी का वो चैतार्थ हो रहा है हेमंता पर। वो आदमी मुख्यमंत्री बन गया तो उसको लग रहा है कि हम देश का कोई नेता हो गए। अरे वो कल भी घोटालेबाज था, आज भी घोटालेबाज है और परसों भी घोटालेबाज रहेगा, ये पूरा देश जानता है। हेमंता चीफ मिनिस्टर हो जाने से राहुल गांधी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग कर देने से कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। ठीक है रोशन जी, आपने कहा है कि हेमंता विश्व शर्मा घोटालेबाज हैं, लेकिन अगर घोटालेबाज हैं तो कांग्रेस पार्टी में पहले कैसे थे और अब बीजेपी में आए हैं तो घोटालेबाज कैसे हो गए? और उन पर जो आरोप लगे हैं अभी तक तो केस भी बंद नहीं हुआ, वो सारी चीजें चल ही रही है। लेकिन राहुल गांधी पर ही बात करते हैं। राहुल गांधी को लेकर हेमंता विश्व शर्मा का बयान आता है और राहुल गांधी भी जब चुनाव प्रचार के लिए असम में गए थे तो कहा था कि हेमंता देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री में से एक है, जब उनकी सरकार बनेगी तो वो जेल जाएंगे और हम उनको जेल भेजेंगे। लेकिन हमने देखा कि असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी, दूसरी बार हेमंता सीएम बन गए और कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिम इलाकों तक सीमित रह गई और पूरे असम से कांग्रेस का बंटाधार हो गया। यानी हेमंता विश्व शर्मा की लोकप्रियता और उनके कामकाज की बदौलत बीजेपी वहां चुनाव जीत गई और आपके सारे आरोप निराधार हो गए। लेकिन राहुल गांधी हर तरफ से मात खाते हुए नजर आए और उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा चुनाव हार रही है, यही सच है? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं। देखिए तो इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे नविंदु जी, सच बात है आप जो बोल रहे हैं। आप वो अपने जैसे वो कैसे वो एक गिलास पानी को जो है आधा गिलास पानी कहीं भरा हुआ है तो उसको कोई कहेगा कि आधा खाली है। आप जस्टिफाई कर दीजिए रोशन जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी बता दीजिए। 2 मिनट में राहुल जी जो आप कहते हैं कि कोई चुनाव हार गए, हम समझते हैं कि जो आज देश की परिस्थिति चल रही थी, गुमराह करने की बातें जो हो रही थी, इलेक्शन कमीशन, ईडी और ये सीबीआई और फलना का जो ध्वंस दिखाया जा रहा था, जो चीजें जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा था कि 15 लाख दे देंगे तो इतना नौकरी दे देंगे, इतना ये बांट देंगे, ये सारा जुमला और जो गुमराह करने का जो साजिश, राहुल जी नहीं हारते हैं, ये जनता गुमराह होती है। लेकिन आप ये बताइए, आप बार बार ये आरोप लगा देते हैं जनता गुमराह होती है, जनता आप लोगों पर भरोसा क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं राहुल गांधी पर लोगों को भरोसा होता है? 3 लोकसभा के चुनाव हार गए, सारे विधानसभा के चुनाव आप हार रहे हैं, उसको भी और जहां सरकार बनी है आपस में वहां 2 गुट सब जगह बने हुए हैं, चाहे केरल की बात कीजिए, कर्नाटक की बात कीजिए, सब जगह की बात कर लीजिए। हाँ, उसको भी बता रहे हैं। अब सही बात आपने कहा। अभी आप सबसे पहली बात जान लीजिए कि 2014 में जो आपकी मोदी जी की परिस्थिति थी, वो कितना भी बोलते रहे, आपने देखा होगा कि उन्होंने पूरा गुमराह करने की कोशिश की। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 24 में, 14 में कहां बैसाखी दुद्दू को लगाना पड़ गया, 2 बैसाखी पर। राहुल जी बढ़े हैं, वो घटा है गुमराह करने वाले लोग। एक बात जान लीजिए कि राहुल जी जो जिस नजरिए से बढ़ रहे हैं, वो कुर्सी के लिए किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने सिस्टम में ये सीखा नहीं है, इस पढ़ाई को उनको नहीं आता। जैसे सिस्टम में देखे होंगे कि बहुत से वकील जो है अपनी वकालत को करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जनता त्रस्त हो और वो मस्त हो। वो फार्मूला से जो बहुत से लॉयर हैं जो संविधान और सिस्टम से ही अपने को साबित करते हैं जज के सामने, उसी तरह तो रोशन जी, आपके बयान से तो मैं यही समझ रहा हूं, आपके बयान से तो होगा, अंधेर नहीं। आप नविंदु जी एक चीज जान लीजिए, लिखित रख लीजिए, रजिस्ट्री करवा लीजिए, 2029 में आपके हमारे जो मोदी जी बैठे हुए हैं उनको पद खाली करवाएगी जनता और राहुल गांधी देश का अगला प्रधानमंत्री होंगे, ये कंफर्म है और जनता ये धीरे धीरे कंफर्म कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी 2034 तक पीएम बने रहेंगे। राजनाथ सिंह की लाचारी है,
राजनाथ सिंह अगर ये बातें नहीं बोलेंगे तो यूपी में योगी जी के बाद राजपूतों में पैठ खत्म हो गया। तो वो जो मोदी जी का कहारी ढो रहे हैं तो उनको यही बोल के ही ना वहां मंत्री पद मिला रहेगा, नहीं तो वो 75 पार हो गए हैं, मोदी उनको वहां से हटा देंगे। वो अच्छा। कौन कौन जैसे मुरली मनोहर जोशी क्या क्या वो बोलते हैं मार्गदर्शन मंडल, मार्गदर्शन मंडल में उनको भेज दिया जाएगा। इसीलिए यही जो है ढोल बजा के ठीक वो है, अपना मंत्री पद सुरक्षित किए हुए हैं। चलिए रोशन जी आगे आता हूं, एक बार माधव जी से जवाब लेता हूं, फिर चर्चा करेंगे राहुल गांधी को लेकर। माधव जी, हिमंता विश्व शर्मा ने राहुल गांधी को कह दिया है कि राहुल गांधी एक पागल हैं, बीजेपी क्या सोचती है इस बारे में? देखिए, हिमंता विश्व शर्मा जी नॉर्थ ईस्ट के बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस मुक्त नॉर्थ ईस्ट बनाने का काम किया। बंगाल भी कांग्रेस मुक्त हो गया और हेमंत विश्व शर्मा जी की शुरुआती राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में रही। राहुल जी के करीब हो रहे, वो अच्छे से जानते हैं कैसे राहुल जी हैं। काफी बहादुर राहुल जी हैं। इतने इसी तरह से जिसकी बहादुरी वो दिखा रहे हैं, इसी तरह बहादुरी से वो लड़ते रहे और बार बार 2014, 19, 24 की भांति 100 के भीतर रहे। तो ये तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि राहुल जी दीर्घायु हो और राहुल जी इसी बहादुरी के साथ आजीवन नेता प्रतिपक्ष बने रहे। लेकिन माधव हम लोग भी चाह रहे हैं। और हेमंत विश्व शर्मा जी की व्यक्तिगत टिप्पणी है, भाई वो राहुल जी के प्रिय पात्र भी कभी रहे हैं, उनको अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने भी सोच के टिप्पणी की। लेकिन रही बात राहुल जी की, राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके लिए इस पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल, क्या आपको लगता है ये सही है? और सही है तो एक बार जस्टिफाई करिए। अब हेमंत विश्व शर्मा जी, राहुल जी प्रायः हम उम्र हैं, सारे काम करते रहे हैं कांग्रेस पार्टी में और उनका ऑब्जर्वेशन उनके लिए क्या है ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। माधव जी एक सेकंड, जी मैं रोशन जी से भी ये सवाल पूछूंगा कि अगर राहुल गांधी को पागल कहा जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी को बुरा लग रहा है और ये लगना भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तुमताम भरे मंच से करते हैं, तो ऐसे में सवाल दोनों तरफ से उठता है कि आखिरकार राजनीति जहां आ रही है। लेकिन आप पहले अपनी बातों को कंप्लीट कीजिए। जी, अब रही बात, राहुल गांधी जी एक विशेष प्रकार की राजनीति करते हैं। उनको हिंदू विरोधियों का तुष्टीकरण करना है, इसलिए केवल हर मंच पे केवल हिंदुओं को कैसे अपमानित करें ऐसी बात करने का काम करते हैं। अब उनको केवल हिंदुओं में बुराई नजर आती है। भाई कौन है राहुल गांधी हिंदुओं की समीक्षा करने वाले? श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक पारसी से शादी की, वो पारसी हो गई, और राजीव गांधी जी एक ईसाई से शादी की और एक ईसाई माता एक पारसी पिता के पुत्र। हम हिंदुओं पर में टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? क्या वो इसी तरह से किसी अन्य धर्म के बारे में, अन्य संप्रदाय के बारे में बोलेंगे, अन्य संप्रदाय के किसी भी पुस्तक के बारे में बोलेंगे जिस प्रकार से वो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं? उनको हिंदुओं महिलाओं की पर्दा प्रथा पे तो टिप्पणी पसंद आती है, लेकिन उनके बगल में खड़े तिरपाल सी ढकी हुई काली इमारत में की टाइप दिखती हुई काली तंबू में लिपटी हुई औरत पे नजर नहीं जाती है। हलाला पे वो नहीं बोलेंगे, 3 तलाक पे वो नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं को उद्वेलित करना, उनको मानहानि करना, ये राहुल गांधी जी की नियत है। और इसीलिए तो राहुल गांधी जी, अभी रोशन जी बता रहे थे कि बढ़ रहे हैं, इसी तरह वो बढ़ते रहे। भारत के हृदय प्रदेश यूपी से दूर होके केरल में चले गए हैं और वहां जान रहे हैं मुस्लिम लीग के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। आज वंदे मातरम का ये विरोध नहीं, मुस्लिम लीग के साथ तो गठबंधन भी है उनका, सरकार में बकायदा दोनों पार्टियां साथ में है। अरे वो जो पहले 1940 का जो मुस्लिम लीग था वो आज की कांग्रेस हो गई है। और जिस प्रकार से देश तोड़क राजनीति
देश की अखंडता के खिलाफ नैरेटिव बनाने की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, तो हो सकता है हेमंत बिस्व शर्मा जैसा हिंदूवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता, उसके हृदय से आक्रोश में इस प्रकार का बयानबाजी हो हाँ गया। ठीक है रोशन जी, राहुल जी के बारे में हिमंता बिस्व शर्मा जब बयान दे रहे थे तो जिन बातों का जिक्र माधव जी ने किया उसी बात का जिक्र किया। दरअसल पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल जी पहुंचे थे और वहां उन्होंने हिंदू महिलाओं पर बहुत सारी टिप्पणी की और कहा कि हिंदू धर्म में महिलाओं को चार दीवारी में रखा जाता है, बांधा जाता है, यहां पर यह पुरुषवादी सोसाइटी है, महिलाओं को इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन उसी मंच पर मुस्लिम महिलाएं हिजाब के साथ मौजूद रहती हैं, राहुल जी उस पर कुछ नहीं बोलते हैं और इसलिए बीजेपी हमलावर है कि यह दोगली राजनीति है राहुल गांधी की कि एक तरफ हिंदू धर्म पर आप सवाल उठाते हैं लेकिन दूसरी तरफ आपके बगल में खड़ी मुसलमान लड़की जो पूरी तरह से नकाब हिजाब में होती हैं, आप उन पर एक बार भी टिप्पणी नहीं करते। और इस आक्रोश में हेमंत बिस्व शर्मा का भी बयान आया है। सुनना चाहते हैं ना, अब बोले। जी जी, एक बात जान लीजिए नवेंदु जी, एक तलाकशुदा आदमी, तलाक भी नहीं, कोर्ट में वैध नहीं, अवैध तलाकशुदा आदमी दूसरे के धर्मों को जो है 3 तलाक पे बात करता है। एक अवैध तलाकशुदा आदमी दूसरे के धर्मों पर जो है 3 तलाक की बात करता है। जो आदमी अपनी मां सबसे बड़ा धर्म होता है, धर्म के मामलों में अगर हिंदू धर्म में सबसे बड़ा कोई धर्म है तो गौ माता, मां, जिसको मां कहते हैं, बच्चा सबसे पहले मां, और उस मां को प्रधानमंत्री जी ने लाइन में खड़ी कर दिया। वाह रे बेटा, जो आदमी आज के डेट में कहता है कि 14 साल हो गया तो गाय कट सकता है, जा सकता है, जो आदमी हिंदू धर्म का जो है, लेकिन ऐसे पीएम ने तो ऐसा बयान नहीं दिया रोशन जी। ये 14 साल वाला बयान ये शुभेंदु अधिकारी का था। पीएम के लोग, अरे वही अधिकारी जिस अधिकारी को पहले ऐसे ऐसे करते थे अभी ऐसे ऐसे करते हैं। ये देखिए सारा खेल, जो भी खेल है, जो हम राहुल जी की जो बात आप लोग करते हैं ना, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये, अरे राहुल जी और नेहरू खानदान तो साबित कर दिया इस देश में, श्रीमती गांधी ने जो है ये साबित कर दिया, नेहरू जी ने साबित कर दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं, सब भाई भाई। मुसलमानों पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं रोशन जी? जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और ये देश में सारा चीज जो है साबित होके होगा। ये हिंदुत्व जो शब्द है, जिसको राम 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 करके जो है वो उन्होंने सरकार बनाई थी, और भाजपा की सरकार यूपी में राम को भी नहीं बख्शा। अरे ये किसको बख्शने वाले हैं? ये जब मां को नहीं बख्शा, मां को लाइन में खड़ी कर दिया, पत्नी को घर से बाहर कर दिया, तो फिर इसमें जो है ये कहना कि साहब जो है ये किसी को बख्शने वाले हैं और हिंदुत्व ये सब जो है सुनने में हम लोगों को यही अंधभक्ति है नवेंदु जी, यही अंधभक्ति है देश में। ठीक है, सुनिए ना, अभी आगे जवाब लूंगा माधव जी से अंधभक्ति पर, लेकिन आप ये बताइए ना कि राहुल जी जिस मंच से हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हैं, वहां उनके सामने हिजाब में खड़ी होती है महिलाएं, उस पर क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति इतनी ज्यादा हो समझ नहीं रहे हैं। अरे हम समझ गए। हिंदू धर्म पे उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब, उन्होंने तो ये बताइए ना कि बुर्का पर टिप्पणी क्यों नहीं की आज तक एक बार भी? अरे जरूरत पड़ेगी तो उस पे वहां भी अगर गलतियां होगी, डर लग रहा है ना कि मुसलमान वोट टूट जाएगा। नहीं, राहुल जी को डर, अरे बाबा इस बात को तो देश में मत बोलिए। राहुल जी और डर,
वोट की राजनीति वो राहुल जी से नहीं हो पाएगा। उन्होंने साफ कहा है मैं बेबाक बोलूंगा, और वो बेबाक बोलते हैं। उन्होंने पूरा भारत की यात्रा किया है और उन्होंने दर्द देखा है भारत का, और वो निश्चित रूप से जो है बार बार प्रेस के सामने आते हैं। दो बातें, मोदी जी में जिस दिन हिम्मत हो जाए, पहले पूरा भारत का यात्रा करें जो राहुल जी किए हैं, और दूसरा प्रेस वालों के सामने आ जाए। और प्रेस जैसे क्वेश्चन हमको कर रहे हैं नवेंदु जी, जैसे क्वेश्चन आप जो है अपने यूनियन को संगठित कीजिए, और देश में एक दिन ऐसा होगा, चाहे साल में होगा। अब जो आंदोलन छिड़ रहा है, तो हमको ये भी सुनने में आया है कि इस बार अगला आंदोलन पत्रकारों का है कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलेंगे। ये पत्रकार लोग यूनियन बना रहे हैं और वो कहे कि मैं प्रधानमंत्री जी का घेराव करूंगा, कि भारत का प्रधानमंत्री अपने 2 टर्म में भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, ऐसा क्या हो गया। और बार बार जो है ये क्वेश्चन आएगा, और ये भी एक आंदोलन का रूप खड़ा होगा। ठीक है, कि हमारा प्रधान जी। चलिए यहीं से जवाब लेता हूं। माधव जी, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? क्या इतना डर लगता है पत्रकारों से पीएम को? कोई डर नहीं लगता है। प्रधानमंत्री जी पत्रकारों से भी वार्ता करते हैं। हाँ, एजेंडावादी पत्रकारों से नहीं मिलते हैं। जो पत्रकार जॉर्ज सोरोस के फंडिंग पे अपना संचालित हो रहा है, जिसका वेतन विदेश से आता है, उन पत्रकारों पे से बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता से प्रधानमंत्री बात करते हैं। चलिए आप बोल दीजिए, एक इंटरव्यू मेरे साथ ही करा दीजिए माधव जी, ये परेशान ना हो। एक इंटरव्यू मेरे साथ ही करा दीजिए, एक इंटरव्यू मेरे साथ ही पीएम का करवा दीजिए। बिल्कुल, आप अपने चैनल को तैयार रखिएगा, जरूर होगा। मैं बहुत निष्पक्षता से बात करता हूं, आप दोनों गवाही हैं इस बात के। और रही बात अभी रोशन, ये तो सही है। इसके बीच में बोलने के लिए मैं 1 मिनट का समय चाहता हूं, माधव जी के प्रति नहीं, आपके प्रति। कि नवेंदु जी, आपके कैपिटल टीवी, मैं बहुतों टीवी पर बैठता हूं, सब जगह जाता हूं, लेकिन जितना बेबाकी से कैपिटल टीवी बात करती है, लगता है इस चैनल पर हर समय देखे होंगे, हम कहते हैं कि आपका नहीं छूटे दूसरों का छूट जाए, ये बातें हमारा ख्याल रहता है। चलिए रोशन जी, आपका धन्यवाद। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो आम लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं, जो हमारे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर जरूर डिस्कशन होना चाहिए। इसलिए मैं बिहार की भी बात कर लेता हूं, और इंडो यूएस रिलेशनशिप की बात होती है तो मैं उस पर भी डिबेट कर लेता हूं। चलिए, नहीं, चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ। ठीक है माधव और जी, मैं तो कहता हूं कि ये एक दिन भी किसी, हम ये देखिए, ये चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस आम चीज है। आज तक भारत में ये बंद नहीं हुआ था, ये पहली बार। माधव जी अपने पार्टी के लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, जहां तक झेप लें, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी एक भी नहीं किया है। और ये क्यों नहीं किए हैं, ये लोग आंतरिक रूप से जानते हैं, इसीलिए इसको बोलना भी नहीं है। भारत के सम्मान की बात है, भारत के सम्मान में इसको गौण ही रखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ माधव जी, 1 मिनट रुकिएगा, लेकिन दूसरी तरफ आप ही लोग तो आरोप लगाते हैं कि प्रेस वाले सारे गोदी मीडिया हैं। नहीं, ये बातें नवेंदु जी, अगर आपको सुनना है तो एक बात उसमें जानना पड़ेगा कि कुछ लोग जैसे हमारे क्वेश्चन का जवाब, ऐसे समझिए, आप भी एंकर का भूमिका अदा कर रहे हैं, मैं आपका 50 वीडियो दिखाऊंगा। माधव जी जो हमसे बोलना चाह रहे हैं, या हम जो माधव जी को बोलना चाह रहे हैं, तो हम दोनों राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम विपक्ष हैं, ये पक्ष हैं। इसकी भूमिका नवेंदु जी एंकर हैं, एंकर ही रहना। मैं उन लोगों का भी वीडियो दिखाऊं, मैं प्रूफ करके ये बोलूंगा। मैं रियल में जो है हजारों जगह बैठा हूं, इसलिए मैं तो कह भी देता हूं किन्हीं को कि भाई फोन पर, कि भाई हम आपसे तंग आ गए हैं, हम आपसे नहीं बोल पाएंगे। हाथ जोड़ देते हैं कि भाई आप, अरे माधव जी जो बोलेंगे या हमारे बारे में कहें, हमारी दोनों की विचारधारा अलग है, हम समझ रहे हैं, हम बड़े अच्छे सौहार्द भाव में बोल रहे हैं माधव जी के बारे में। अरे ये भाजपा के लोग हैं तो इनकी विचारधारा हमसे अलग है,
ये तो हमारे बारे में बोलेंगे, हम इनके बारे में बोलेंगे, ये देश का प्रजातंत्र है, ये खूबसूरती है। लेकिन आप जो हमारा जज हैं, आप हर एक को निबंधु बनना होगा। निबंधु जी, ये जैसे जैसे कहे थे ना प्रशांत किशोर कि एक विधायक हम बनेंगे तो सारे विधायक सीख लेंगे, तो ये बात हम आज कह रहे हैं आपके चैनल से कि निबंधु सबको होना पड़ेगा। नहीं देखिए, मैं तो बस अपना काम करता हूँ, जो मुझे मैं जो भी बात करता हूँ कैपिटल टीवी की वजह से ही करता हूँ, और मेरे बॉस ही मेरे इंस्पिरेशन है, वो जिस तरह से कहते हैं मैं उस तरह से काम करता हूँ। माधव जी जवाब दीजिएगा प्लीज जल्दी से। अभी रोशन जी ने कहा कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई की बात करता है। भाई कश्मीर में क्या हुआ था, और तो छोड़ दीजिए, राजीव गांधी अपने भाई की विधवा के लिए क्या कहे थे उस समय? कांग्रेसी 80 में कह रहा था सरदार की बेटी है, बेटी सरदार की और देश के गद्दार की, नारा था। सरदार की बेटी मेनका गांधी थी, तो क्या सरदार देश का गद्दार है? सिख के प्रति कांग्रेस का ऐसी भावना थी 80 में। ठीक है माधव जी, एक मिनट, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। माधव जी को 1 मिनट रोक लेंगे, इसलिए कि इस पे देश स्तर का ये न्यूज है, और ये माधव जी को पता नहीं होगा। कांग्रेस जो गलतियां कांग्रेस से ये हुई थी, उसके लिए कांग्रेस माफी मांग चुकी है, और हमने हमारा ये श्रीमती गांधी की हत्या हुई, श्रीमती गांधी की हत्या हुई थी, आयरन लेडी की हत्या होती, देश माता की हत्या होती। ठीक है माधव जी, रोशन जी सुनिए ना, एक मिनट, मैं सवाल, माधव जी कॉमन सिविल कोड का पक्षधर क्यों नहीं है? हाँ ठीक है, वो सुनिए ना माधव जी, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस कोड का पक्षधर क्यों नहीं बन रहा है कांग्रेस? सुनिए ना, देश की जनता जानती है कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स क्या है और बीजेपी की क्या है, और कौन तुष्टीकरण करता है, कौन हिंदुत्व की राजनीति करता है, उसका क्या इंपैक्ट है वो सबको पता है। लेकिन मेरा सवाल यही है, जो डिबेट का मुख्य मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का विकल्प या नरेंद्र मोदी का विकल्प राहुल गांधी बन जाएंगे आने वाले समय में? क्योंकि एक वर्ग नाराज है बीजेपी से, ये बहुत बड़ा, और ये सच है, ग्राउंड पर यह दिखता है कि बीजेपी से एक वर्ग नाराज है जिसमें सवर्ण वोटर की संख्या ज्यादा है। क्या राहुल गांधी उनका विकल्प बन पाएंगे? जी हमसे पूछ रहे हैं? जी आप ही से पूछ रहे हैं। हरगिज नहीं। राहुल गांधी की राजनीति अमेठी से वायनाड तक चली गई है। आप समझ नहीं रहे हैं कैसे हमारा विकल्प बन सकते हैं? वो किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के विकल्प नहीं है। हमारी उनकी शुभकामना है और गारंटी है कि वो आजीवन नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। उनका आरोप रहता है कि आप लोगों ने सब कुछ खरीद लिया है देश में, सारी चीजें, सिस्टम आपका है, ईडी सीबीआई आपकी है, पूरा तंत्र आपका है, इस वजह से राहुल गांधी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और उनके खिलाफ इतना ज्यादा दुष्प्रचार होता है कि उनकी इमेज ही नहीं बन पाती है एक परिपक्व नेता के तौर पर। ऐसा यदि रहता तो हम 400 पार कर लेते 2024 में। हो सकता है हमने कुछ कमी हुई होगी, या इनका जो अफवाह तंत्र था वो हावी हो गया था। ठीक है माधव जी, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, राहुल गांधी को कैसे नेता मानते हैं आप? आपको क्या लगता है राहुल गांधी कैसे नेता है? गांधी जी के बारे में रोशन जी अभी कह रहे थे कि पूरा देश घूमे हैं, देश की गरीबी को देखे हैं। भाई राहुल गांधी को दिखता कहाँ है? बिहार आए थे, बोले थे कि बहुत जायज वोटर का नाम कट गया SIR में। इन्हीं के पार्टी के नेता थे डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी। उन्होंने बोला था राहुल गांधी जी 60-65 ऐसे दिखा दीजिए लोगों को खड़ा करके, जो जायज वोटर है उसका नाम कट गया, एक भी नहीं दिखा पाए। हाँ, हाईवे पर में वो अपना रोड शो करते हुए गाड़ी की काफिला लेकर के निकल गए, जरूर गए थे। ठीक है माधव जी, देश को देखा, क्लोजिंग कमेंट, हाईवे पे चलते रहे, ठीक है, फिजिकल फिटनेस लोगों को दिखाते रहे। ठीक है ओके, एक क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा एक लाइन में। माधव जी एक क्लोजिंग कमेंट एक लाइन में, रोशन जी से भी एक लाइन में जवाब लूंगा। क्या राहुल गांधी देश की राजनीति में भविष्य में आगे कुछ बड़ा करेंगे, उनको सफलता मिलेगी, और जिस तरीके से वो अपने आप को पेश करते हैं और कांग्रेस पार्टी उनको जननायक बताती है, उसका असर कुछ समय बाद दिखने को मिलेगा? क्योंकि यूपी का भी चुनाव है और बहुत सारे चुनाव हैं आगे। एक लाइन में छोटा जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी जी कांग्रेस की खटिया पहले भी खड़ी कर चुके हैं, आगामी समय में भी खड़ी करेंगे।
ना उनको कोई जननायक नहीं है। वो तो चांदी की चम्मच लेकर के आए, राजनीति करने आए हैं। चांदी की चम्मच की रोशन जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, राहुल गांधी का भविष्य क्या है? देश का अगला प्रधानमंत्री जनता जो है उस ओर बढ़ रही है। और 2029 में मैं तो पहले भी कहा, आज भी कहूंगा, मेरा हर जगह जो है ये तकिया कलाम है कि निश्चित रूप से जनता का जो रुख हो रहा है, जो छात्र, युवा, महिला, किसान, आप लोग 24 में भी कह रहे थे, आप लोग 24 में भी कह रहे थे। नहीं 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 नहीं, ये बातें जो है आप लोग 19 में भी कह रहे थे, 14 में। अब जनता देखिए, मैं अभी इसलिए दावे 24 में भी कह रहे हैं, 19 में भी कह रहे हैं। हमारा दावा इसलिए इस बार खड़ा है कि जनता जो भ्रमित थी, गुमराह थी, वो खुद समझ गया कि राहुल जी और मोदी जी में क्या अंतर है। ये हमको अब बताने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है रोशन जी, आपके इसी नोट पे डिबेट खत्म कर रहा हूं। और दर्शकों, आपकी क्या राय है राहुल गांधी को लेकर, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आज हमने पूरी बहस जो की है वो सिर्फ राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर की है, और कोई ये भी सवाल नहीं उठा सकता है कि राहुल गांधी को हम लोग समय नहीं देते हैं, उन पर चर्चा नहीं करते हैं। अपनी राय जरूर बताइएगा। रोशन जी और माधव जी, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही।